एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप लोगों के लिए मैं बहुत सारे वीडियोस लेके आई हूँ और आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। और आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक है नार्सिसिस्ट घोस्टिंग। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये बोलूँगी कि अगर आप लोगों को लगता है आपके लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है तो आप लोग एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट की एडवाइस ज़रूर लें और कोशिश करें इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों कि ये क्या होता है, कैसे होता है, ताकि आप उससे डील कर पाएँ और किस तरीके से आपको डील करना है वो आपके समझ में आए। हमारा जो टॉपिक है इसमें हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा टॉपिक है वो है नार्सिसिस्ट घोस्टिंग। ये कुछ टर्म्स होते हैं जो कि सभी नार्सिसिस्ट के साथ यूज़ होते हैं, घोस्टिंग। और आपको मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस ला चुकी हूँ। मैनिपुलेशन, गैस लाइटिंग, ये सब नार्सिसिस्ट करते हैं। और कई बार आप बहुत तरह की वीडियोस देखते भी होंगे नार्सिसिस्ट के ऊपर, जो कि अलग अलग टर्म्स होते हैं। तो उनको समझने के लिए जब भी हम कोई समझते हैं नार्सिसिस्ट को, तो हमें ये टर्म्स को समझना ज़रूरी है ताकि हमें समझ में आए कि वो एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं और सब नार्सिसिस्ट कैसे काम करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ और इस बारे में अवेयरनेस फैलाने में मेरी मदद करें। बिकॉज़ ये अवेयरनेस अभी बहुत कम है इंडिया में और हमको ये ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलानी है। और इसी वजह से मैं हिंदी में वीडियोज़ लेकर के आई हूँ, क्योंकि इंग्लिश में ऑलरेडी बहुत वीडियोज़ हैं, बट कुछ लोग हैं जिनको हिंदी से समझ में आते हैं, तो वो अभी ये वीडियोज़ से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे ताकि उनको इस फील्ड में अवेयरनेस हो। आज का जो हमारा टॉपिक है इस पे चलते हैं और आज का हमारा टॉपिक है नार्सिसिस्ट घोस्टिंग। घोस्ट आपको पता है, भूत। घोस्ट माने भूत होता है। घोस्टिंग यानी क्या मतलब हुआ इसका, यानी भूत की तरह गायब हो जाना। नार्सिसिस्ट जो है वो कभी कभी अचानक गायब हो जाते हैं और समझ नहीं आता, अचानक गायब हो गए फिर अचानक आ गए। घोस्टिंग इसको हम कहते हैं। और ये बहुत सारे नार्सिसिस्ट करते हैं क्योंकि नार्सिसिस्ट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। वो किसी भी तरीके के जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। किसी भी तरह का जवाब आपको वो परेशान करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। बट अगर आपने कभी उनसे पूछ लिया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, या आपने उनका कहना नहीं माना, या आप उनको उनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, तो अचानक से वो गायब हो जाते हैं। और आपको कोई बिना ये बताए कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या हो गया और क्यों गायब हो गए, आपको समझ ही नहीं आता कि वो गायब कहाँ हो गए और क्या हो गया। काफ़ी लंबे समय के लिए वो गायब हो जाएंगे और आपसे कोई कांटेक्ट नहीं रखेंगे और फिर अचानक से आपके सामने वो कुछ समय बाद आ जाते हैं। और इस तरीके से वो करते रहते हैं। जब भी आप उनसे कुछ ऐसी उम्मीद करते हैं कि वो आपको किसी चीज़ का जवाब देंगे, या आप ये उम्मीद करते हैं कि वो आपकी बात को समझेंगे, या आप अपने हिसाब से चलने लग जाते हैं, या आप उन्हें लगता है कि कोई जिम्मेदारी उनके ऊपर आ सकती है, वो घोस्टिंग करते हैं, वो गायब हो जाते हैं। और ये बहुत ही एक मैनिपुलेशन टेक्निक है। ये टेक्निक है सामने वाले को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि सामने वाला इंसान क्योंकि हम इंसान होके ज़रूर वार्तालाप करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे किसी भी परेशानी के ऊपर, समझना चाहेंगे कि कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। क्योंकि दो इंसान का कोई रिश्ता है तो वहाँ बात ना हो, वो तो बिल्कुल ही अजीब सा रिश्ता है फिर। और नार्सिसिस्ट यही नहीं चाहता, वो सिर्फ अपनी मनमर्जी करना चाहता है। वो सोचता है उसको जो करना है वो करने दिया जाए। कोई किसी चीज़ के लिए वो जवाबदेही नहीं है। वो कोई जवाब नहीं देना चाहता है किसी भी तरीके का। जब तक उसको जो करने की मर्जी है वो उसको करने दिया जाए, आप उसके हिसाब से चलें, आप उसके सप्लाई बन कर के रहें, उनको सोर्स प्रदान करें, उनके सारे काम करें। आप उनको एक आलसी आदमी की तरह पड़ा रहने दें, कोई जिम्मेदारी उनके ऊपर ना डालें, वो बहुत खुश हैं। क्योंकि वो चाहते ही यही हैं, नार्सिसिस्ट होते ही यही हैं। और जहाँ उनको लगा कि आप ये सबके में से कुछ भी करना चाह रहे हैं, इसके पलट कुछ करना चाह रहे हैं, तो वो आपके साथ बातचीत करना बंद कर देंगे। यानी कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि आप उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते, वो आपको कोई जवाब देना के लायक आपको नहीं समझती कि वो आपको कोई चीज़ का जवाब दें। आप उनके वो आपको कोई जवाब देना, इंसान वार्तालाप करना चाहेगा रिश्ता निभाने के लिए, तो नार्सिसिस्ट तो इस्तेमाल कर रहा होता है सामने वाले को। वो चाहता है कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सामने वाला कंट्रोल में रहे। अगर वो बाहर जा रहा है कंट्रोल का, तो बातचीत बंद कर देगा, गायब हो जाएगा वो।
और जो सामने वाला आदमी होता है वो पजल हो जाता है, वो परेशान हो जाता है कि क्या हो गया अचानक से, क्योंकि बात बंद करना मतलब रिश्ता बंद करना एक तरीके से। सो वो सामने वाला परेशान हो जाता है, और नार्सिसिस्ट तब तक ये करते रहते हैं, कई बार करते हैं वो, जब तक कि सामने वाला खुद ही प्रश्न पूछना बंद कर दे, कोई जिम्मेदारी नार्सिसिस्ट के ऊपर डालना बंद कर दे, किसी भी तरह की नार्सिसिस्ट से उम्मीद बंद कर दे, और नार्सिसिस्ट का बिना बोले कुछ भी पलट के बोले उससे उसका काम करते रहें 24 घंटे, तब नार्सिसिस्ट खुश है। और इसके अलावा कुछ भी हुआ, वो एक नॉर्मल आदमी की तरह बात करेगा, प्रश्न पूछेगा, जिम्मेदारी डालेगा, तो नार्सिसिस्ट घोस्टिंग शुरू कर देते हैं, वो गायब हो जाएंगे। और वो एक्चुअली वो सजा देना चाहते हैं कि आपने कैसे पूछ लिया उनसे, या कोई भी काम उनसे कैसे उम्मीद कर ली। तो ये घोस्टिंग टेक्निक को लगाते हैं। फिर कुछ समय बाद वो वापस आ जाते हैं, उनका जब मर्जी होगा वो वापस आ जाएंगे, कुछ घंटों बाद, कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ भी समय के बाद वो वापस आ सकते हैं। और इस तरीके से वो आपको कंट्रोल करते हैं। बाद में धीरे धीरे आप सोचेंगे कि ये तो बहुत अजीब सा है, कुछ मैं कुछ पूछ रहा हूँ बार बार ऐसे ही हो रहा है, वार्तालाप बंद हो रहा है और ये गायब हो जाते हैं एकदम से, तो मैं पूछना ही बंद कर दूँ, मैं अपने आप ही काम कर लूँ, मैं कोई जिम्मेदारी ही ना डालूँ उसके ऊपर, या जो ये कर रहे हैं से पूछूँ ही ना कि तुम क्यों कर रहे हो ऐसा। सो दिस इज़, ये गोस्टिंग है। ये गोस्टिंग जो है टेक्निक जो है कंट्रोल करने के लिए की जाती है विक्टिम को। जो सामने वाला आदमी है उसको कंट्रोल करने के लिए वो सारा जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले और सब कुछ करता रहे बिना कोई भी बात पूछे, चाहे उसे कुछ नार्सिसिस्ट परेशान कर रहा है तो भी वो ना पूछे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो भी वो ये ना पूछे, नहीं तो नार्सिसिस्ट घोस्टिंग शुरू कर देंगे। सो ये एक मैनिपुलेशन टेक्निक है, कंट्रोल करने की टेक्निक है। और इस बारे में अगर आप अवेयर रहेंगे तो आप रहें उसके साथ, ना रहें उसके साथ, पर एटलीस्ट आपको समझ में आ जाएगी कि भाई इस आदमी से क्या उम्मीद की जा सकती है, एक नार्सिसिस्ट से क्या उम्मीद कर सकते हैं। उससे पूछना ही बेकार है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अपना कोई आप स्ट्रैटेजी चलाएंगे, अपने हिसाब से आप चलेंगे, उतनी जिम्मेदारी लीजिए, आप भी मत करिए एक हद से ज़्यादा काम। छूटेगा तो देखेंगे, किसी को हेल्प के लिए रखिए, हेल्पर रखिए, और लोगों से दूर हेल्प मांगिए। तो ये सब किया जा सकता है। ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बंद करना पड़ेगा नार्सिसिस्ट के साथ, क्योंकि नार्सिसिस्ट आपके ऊपर एक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता ही रहेगा, अपनी भी जिम्मेदारी और अपने सप्लाई की भी जिम्मेदारी, और आप जो है सिर्फ एक बर्डन लेते रह जाएंगे। तो वो आपको जब समझ में आएगा कि वो कर क्या रहे हैं तो ही आप अपने आप को बचा पाएंगे, नहीं तो बचाना बहुत मुश्किल है। अगर आपको समझ नहीं आएगी उनकी टेक्निक्स तो बचाएंगे कैसे। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये, या किसी के साथ शायद ऐसा हुआ भी होगा तो उन्हें समझ में आया होगा कि ये क्या होता है और क्यों होता है, और कुछ आपको क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, जितने भी हिंदी बोल सुनने वाले चाहते हैं वीडियोस, उन सबके साथ शेयर करिए ताकि उनको भी समझ में आए चीज़ें। और अगले वीडियो के साथ जल्द ही मैं आप लोगों के सामने फिर से आऊँगी। और कमेंट्स में हमेशा की तरह कमेंट्स लिखिए कि आप लोग किस टॉपिक पे चाहते हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या लाइफ में आपकी कुछ इन सबको समझ के कुछ हेल्प हो पा रही है। तो अगली बार मैं जल्दी आप लोगों के सामने फिर आऊँगी दूसरा वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय।